वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तवानाई, तिजारत, नए मनसूबों पर भी गौर। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला सतह राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की 9वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की दीगर आलमी सरबराहान से भी मुलाकातें होंगी। दौरा इक़्तिसादी, सफारतकारी और तज़व्वुराती शराकतदारियों के फ़रोग़ का मज़हर है। अपने भाई सऊदी वली अहद से मुलाकात एजाज़ की बात है। दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अदा किया। तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन, शराकतदारी को मजबूत वसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद की ज़ाती दिलचस्पी और मुस्तक़िल हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात का तीसरा दिन भी मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान ने जो मुंतकी और मुद्दल्ल मुतालबात पेश किए हैं वो जायज़ हैं। ज़राए के मुताबिक अफ़गान तालिबान का वफ़द इन मुतालबात को पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं। मेज़बान ममालिक भी तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के ये मुतालबात माक़ूल और जायज़ हैं। अफ़गान तालिबान का वफ़द बार बार काबिल इंतज़ामिया से रब्ता करके उन्हीं के अहकामात के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तानी वफ़द ने बारहा ये नुक्ता वाज़ेह किया है कि इन मुतालबात को तस्लीम करना सबके मफाद में है। काबिल इंतज़ामिया से कोई हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा, जिससे तातिल पैदा हो रहा है। लगता है कि काबिल में कुछ अनासर किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। PMLN आज़ाद कश्मीर ने ये फ़ैसला किया है, पार्लिमानी पार्टी ने और वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन ने, कि जहाँ तक मौजूदा हुकूमत का तल्लक है AJ के, उसके ऊपर हमारा एतमाद नहीं है। वो लोगों की खिदमत करने और बेहतर अंदाज में गवर्नेंस करने में जो है वो नाकाम रही है। इसलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर जो है वो साथ देगी। और जहाँ तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन है वो हम साथ नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक। नून लीग का तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देने का ऐलान। नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया, मौजूदा कश्मीर हुकूमत पर एतमाद नहीं। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सेटअप कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा। पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत हासिल हुई तो हुकूमत बनाई गई। कमर जमान कायरा बोले, मुस्लिम लीग नून का फैसला है, आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठेगी। मौजूदा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मसाइल हल करने के बजाय पैदा करने का बायस बन रही है। आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम लाना है, मसाइल का हल निकालना है। सदर आसिफ अली जरदारी से मुस्लिम लीग नून के वफ़द की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत का हिस्सा बनने की बाज़ाब्ता दावत दी। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म के नामों पर गौर। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम का ऐलान आज मुतवक्किल। चेयरमैन बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम का ऐलान करेंगे। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिशें। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 24 घंटे में तलब किए जाने का इम्कान। इंतजामात मुकम्मल। पीपल्स पार्टी का अदम इत्तेमाद के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इन हाउस तब्दीली के लिए 27 वोट दरकार। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का एक मरतबा फिर मुस्ताफ़ी होने से इनकार। चौधरी इनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का सामना करने का फैसला। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि नंबर गेम पूरी है तो अदम एतमाद क्यों नहीं लाते। कहा कि इस्लामाबाद में बैठकर खुद ही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, खुद ही मुलतवी कर देते हैं। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी, मेरे चेहरे पर कोई नदामत दिखाई नहीं देगी।
वाहिद वज़ीर आज़म हूँ जिसने खजाना भरा, खाली नहीं किया। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीली बात करूंगा। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने मौलाना को हालिया सूरत हाल पर इत्तेमाद में लिया। मुल्की मजमूई सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आई। कौमी और सियासी अमूर पर राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान का अफगानिस्तान की सूरत हाल को अफ़ाम तफ़हीम से हल करने पर जोर। दोनों रहनुमाओं में कौमी असम्बली सैनेट में वर्किंग रिलेशनशिप का भी तस्करा। पार्लिमानी जमहूरियत में सबसे अहम किरदार पार्लियामेंट का है जो अदा नहीं हो रहा। मौलाना का शिकवा, आपकी तजावीज़ और खदशात सदर ममलिकत तक पहुँचाऊँगा। बिलावल भुट्टो की यकीन दहानी, अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी है न, ऐसी बात हुई। बिलावल से मुलाकात खैर सुगाली थी, एजेंडा मीटिंग नहीं थी। बिलावल भुट्टो से किसी आइनी तरमीम पर बात नहीं हुई। पाक अफगान मुज़ाकरात के लिए संजीदगी से रब्ता किया गया तो मुस्बत जवाब देंगे। मुल्की मफाद हमारी तरजीह है। पाक अफगान कशीदगी दोनों मुल्कों के लिए मुफीद नहीं। रवैयों में नरमी और लचक लाना होगी। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद हासिम मुनीर का दौरा यर्दन। शाह अब्दुल्ला दोइम से मुलाकात, बामी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा दिफाई ताउन, सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। शाह अब्दुल्ला दोइम ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के पेशा वराना किरदार को सराहा। दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत करने की ख्वाहिश का भी इजहार। फील्ड मार्शल की उर्दन की मुसल्लह अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर से मुलाकात। सैयद हासिम मुनीर की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। फ्रीकैन का पाकिस्तान और उर्दन की मुसल्लह अफ़वाज की गहरे और तारीखी ताल्लुकात का अहदा। मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की शानदार खिदमात को सराहा। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सितंबर में अफराते ज़र बढ़कर 5.6 पर पहुंच गई। अगस्त के महीने में अफराते ज़र 3% पर थी। मौसमियाती तब्दीलियों से फैसलों का नुकसान महदूद रहा। खरीफ की फसलें गुज़िश्ता साल की पैदावार के बराबर हैं। सनती शोबे के दादोशुमार में बेहतरी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक का एलामिया जारी। मुल्की GDP की शरह 3.25% से 4.25% के दायरे में रहेगी। सितंबर में करंट अकाउंट सरप्लस $110 मिलियन रहा। ज़र मुबादा ज़खायर बढ़कर $14.50 से तजावुज़ कर गए। दिसंबर 2025 में ज़र मुबादा ज़खायर बढ़कर $15.50 तक पहुँच जाएंगे। सुर्ख फीते का खात्मा मेरा अज़म है। किसी को इसका हक मिल जाए तो इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। आवाम के लिए सहूलत और आसानी पैदा करना चाहते हैं। आवाम को सहूलतों की फराहमी मेरी अव्वलीन तरजीह है। इंतज़ामिया की जानिब से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब का ई बिज़नेस से मुतालिक इजलास से खिताब। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का ई बिज़नेस प्रोजेक्ट के इजरा पर इज़हार मुसरत। तमाम महकमों के NOC एक ही छत तले बर वक्त मुहैया करने की हिदायत। कहा कि ई बिज़नेस के ज़रिए रातों रात तब्दीली मुमकिन है। पाकिस्तान बेपनाह मौक़े की सरज़मीन, कारोबार के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए ई बिज़नेस गेम चेंजर साबित हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब का 65,000 इमाम मसाजिद के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करने का फैसला। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक आला सतह इजलास। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का उसूली फैसला। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। मसाजिद की तमीर व मरम्मत के मनसूबे जल्द मुकम्मल करने के अहकामात। रायविंड इज्तिमा के लिए राब्ता सड़कों की तमीर व मरम्मत मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब को अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग। सरेंडर करने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। कच्चे के 72 डाकुओं ने सरेंडर किया, सजा जरूर मिलेगी। बदअमनी की लहर को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पहले से बेहतर है।
मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध ने ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि डिजिटाइजेशन से ट्रैफिक का निज़ाम बहुत बेहतर होगा। कराची से आगाज़ किया है। 1100 कैमरों से निगरानी की जाएगी। इस वक्त 10,000 से ज़ायद हैवी व्हीकल्स पर ट्रैकर्स लगे हैं। 30 किलोमीटर से ज़ायद रफ्तार पर चलान किया जाएगा। बताया गया ओवर स्पीड पर 20,000 रुपये चलान होगा। महीने में सिर्फ एक बार किया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन चलान हो और 29 दिन ओवर स्पीड की जाए। पहली गलती का एहसास होने पर छोड़ दिया जाएगा। दूसरी गलती पर पहला चलान भी अदा करना पड़ेगा। बुलान में पुलिस थाना बाग और बैंक पर नामालूम अफराद का हमला। थाने को आग लगा दी। बैंक को भी नुकसान। पुलिस और हमलावरों में शदीद फायरिंग का तबादला। SHO बाग लुत्फ खोसा और पुलिस एहलकार जाम शहादत नोश कर गए। फायरिंग से एक हमलावर भी मारा गया। तुरबत में डिप्टी कमिश्नर केच की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम से हमला। डिप्टी कमिश्नर केच बशीर अहमद महफूज रहे। धमाके से 5 लिवीज एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान का भारत के साथ मिलने वाली फ़ज़ाई हदूद 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। 28 और 29 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक फ़ज़ाई हदूद बंद रहेगी। पाबंदी लाहौर और कराची फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन की भारत से मिलने वाले मुख्तलिफ फ़ज़ाई रूट्स पर आयद की गई। तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को नोटिस जारी। कमर्शल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत। फ़ज़ाई हदूद बंद करने का फैसला मुमकिन तौर पर सरहद के करीब भारतीय फ़ौजी मशकों के पेश नज़र किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी ने पंजे गाड़ लिए। सूरत हाल इंतहाई ख़राब, सांस लेना भी मुहाल। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में सैर फहरिस्त मजमूई AQI 308 रिकॉर्ड। मुल्तान रोड 603, इकबाल टाउन का AQI 435 हो गया। फैसलाबाद की फ़ज़ा भी इंतहाई आलूदा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 582 तक जा पहुँचा। पेशावर का मजमूई AQI 205 रिकॉर्ड। मुल्तान 487, गुजरामाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 269 हो गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर इंसदाद स्मोक ऑपरेशन में मज़ीद तेज़ी। लाहौर, शेखपुरा, कसूर, गुजरामाला में एंटी स्मोक स्क्वाड। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा बांग्लादेश। जनरल सारिश शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन से भी मिले। बांग्लादेश की मुसल्लह फ़ौज डिवीजन के PSO लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन से भी मुलाकात हुई। इलाकाई आलमी सूरत हाल और सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। इसराइली फोर्सेस की गजा जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफवर्जी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में सहूनी फौज की फायरिंग और गोलाबारी। खान यूनस के करीब इसराइली ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की जानिब से छोड़े गए धमाका खेज मवाद से अब तक 53 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। मकबूजा मगरबी किनारे से सहूनी फौज ने 40 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनी घरों को मिसमार कर दिया। बैतुल हम के गांव में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से मुतअद्दिद फ़लस्तीनी तलबा ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी तंजीमों का इसराइली जारियत रोकने का मुतालबा। रेड क्रॉस ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश हवाले कर दी। सहूनी फौज की तस्दीक।